गांव के बड़े बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, रात के अंधेरे में पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहां कल्लों की आत्मा भटकती है। लेकिन आज के जमाने में इन बातों पर कौन यकीन करता है? खासकर युवा पीढ़ी, जो भूत प्रेत को केवल कहानियां मानती है। गांव में एक पुराना किस्सा प्रचलित था। लगभग 50 साल पहले कल्लो नाम की एक युवती इसी गांव में रहती थी। वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में दुखों का अंधेरा छाया हुआ था। उसकी जबरन शादी गांव के एक अमीर लेकिन बूढ़े व्यक्ति से करवा दी गई थी। कल्लो इस शादी के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उस समय लड़कियों की कोई सुनवाई नहीं होती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही कल्लो ने खुद को गांव के पीपल के पेड़ से फांसी लगा ली। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। कहते हैं कि उस रात के बाद से जो भी उस पीपल के पेड़ के पास गया, उसने कल्लो को सफेद साड़ी में रोते हुए देखा। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उसके कानों में सरसराहट सुनी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राजू, जो हाल ही में शहर से गांव लौटा था, इन कहानियों को मजाक समझता था। वह अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए बोला, अरे ये सब बकवास है। अगर सच में कोई भूत होता तो क्या गांव के लोग अब तक जिंदा होते? राजू के दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी एक न सुनी। उसने खुद को बहादुर साबित करने के लिए शर्त लगा ली, आज रात मैं अकेले उस पीपल के पेड़ तक जाऊंगा और वापस आऊंगा। रात के ठीक 12 बजे, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, राजू ने अकेले पीपल के पेड़ की ओर जाने की हिम्मत की। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और वह सीटी बजाते हुए बढ़ रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और माहौल अजीब सा लगने लगा। अचानक उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, एक औरत की धीमी सिसकियां। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, एक जली हुई चीज की बदबू। फिर अचानक टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में राजू ने महसूस किया कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। उसने धीरे धीरे मुड़कर देखा और उसके होश उड़ गए। एक सफेद साड़ी पहनी औरत, बिखरे हुए बाल, लाल चमकती आंखें और होंठ से टपकता काला द्रव। वह कल्लो थी। राजू की आवाज गले में अटक गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर कांपने लगे। कल्लो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मुझे क्यों बुलाया? मुझे क्यों बुलाया? उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी।